राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और आज इस चैनल के माध्यम से मेरे किसान भाइयों आप लोगों को एक ऐसे खाद के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो प्राकृतिक रूप से वो खाद तैयार होता है और किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मेरे किसान भाइयों, हजारों साल की परंपरा चलती है ये, और ये खाद आज भी वैसे ही क्वालिटी है। और वो खाद कौन सा है? रॉक फास्फेट। मेरे किसान भाइयों, खेतों के अंदर रॉक फास्फेट बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर के अंदर आप जितना रॉक फास्फेट को काम में लोगे उतना ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को खेतों में काम करेगा ये रॉक फास्फेट। अब आपके मन के अंदर ये सवाल आ रहा है कि गुरुजी ये रॉक फास्फेट कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, ये कैसे निर्माण होता है रॉक फास्फेट का, ये सवाल आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये पहाड़ देख रहे हो, ये देख लीजिए। अब इस पहाड़ के अंदर से जैसे खनन होता है, और खनन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये देख लीजिए, ये पत्थर भरे जा रहे हैं इधर, और ये जब पत्थर जो भरे जा रहे हैं, ये तो पत्थर तो काम आ जाएंगे जैसे मकान वगैरह, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, उसमें से छटाई हो रही है इनकी, तो कुछ पत्थर तो काम आ जाते हैं, बिल्डिंग बनाने के अंदर काम आ जाते हैं। बाकी का जैसे जो लाल कलर का जो पत्थर रहता है या फिर मिट्टी रहती है पत्थर मिक्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं रॉक फास्फेट। क्योंकि ये रॉक फास्फेट होता है, ये पत्थरों के अंदर से निकलता है। जो चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों, तो चट्टानों के बीच के अंदर से ये रॉक फास्फेट निकलता है। जैसे कि पीछे के आप देखोगे, ये चट्टानें देख लीजिए, पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और ऊपर तक आप देखोगे तो चट्टानों की लहर सी बनी हुई है। ये आप देखोगे परत बाई परत। आगे चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे ये पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर देखोगे आप तो परत बाई परत दिख रही होगी आपको, और इसी परतों को बीच बीच के अंदर रॉक फास्फेट की मात्रा पाई जाती है। जैसे देखोगे तो उस कोने के अंदर देखोगे आप, जैसे लास्ट वाला कोना है नीचे मिट्टी की तरह, वो रॉक फास्फेट प्योर रॉक फास्फेट है। अब ये रॉक फास्फेट क्या होता है, खनन के अंदर निकल जाता है। निकलने के बाद में क्या होता है, इस रॉक फास्फेट को एक भारी प्रक्रिया के रूप से गुजरना पड़ता है। जैसा कि इसको छानना, इसमें जो कंकर पत्थर को अलग करना, छटाई हो जाती है इसकी, कंकर पत्थर अलग हो जाता है और अलग हो जाता है। फिर ये बड़ी बड़ी मशीनों में जाके और ये पिसाई होती है। पिसने के बाद के अंदर ये बजरी नुमा या पाउडर फॉर्म के अंदर ये रॉक फास्फेट तैयार हो जाता है, और उसी रॉक फास्फेट को आप लोग काम में लेते हो। मेरे किसान भाइयों, रॉक फास्फेट राजस्थान के अंदर बहुत कम खनन है, बहुत कम खाने हैं रॉक फास्फेट की, जहाँ पे मिलती ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अलग अलग खानों के अंदर अलग अलग गुणवत्ता होती है रॉक फास्फेट की, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, परंतु रॉक फास्फेट जो खान के अंदर मिलता है, खनन के अंदर, पत्थरों के बीच के अंदर, वो एक नंबर का रॉक फास्फेट मिलता है, वो भी ऑर्गेनिक। अब आप देखोगे, ये देख लीजिए कि रॉक फास्फेट को, ये देख लीजिए, ये पत्थरों के बीच के अंदर से निकली रॉक फास्फेट है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ से बहुत खरीद के लेके जाता हूँ, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसको पहुँचाता हूँ। ये रॉक फास्फेट है, ये देख लीजिए, इसमें तो थोड़ा कंकर है, ये हट जाते हैं रॉक फास्फेट। दूसरी बात, रॉक फास्फेट और दिखाते हैं। हमारे पास में खान की जो मालिक है, डायरेक्टर, तो ये मौजूद है। आप दिखाना, वो बता रहे थे ना, ये रहा। तो ये सामने ये देख लीजिए, दलदल देख लीजिए आप। तो इसको थोड़ा निकाल के बताओ ना, बुलाओ ना किसी को। हाँ, किसी को बुला रहे इसको, ये दलदल है तो, पर हम तो फिर भी कोशिश करते हैं निकालने की। हाँ हाँ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बारिश रही है थोड़ा, है ना। अब ये रॉक फास्फेट, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ये इसके अंदर खदान के अंदर पूरा भरा हुआ है। अभी जैसे भी इसे खुदाई करेंगे ना, तो कम से कम 15 से 20 फुट गहरा चला जाएगा ये रॉक फास्फेट। ये बहुत ही मतलब ये फास्फेट का एक स्रोत है। ये मान चलो डीएपी, यूरिया, ये पोटास वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, रॉक फास्फेट डाला करो अपने खेतों के अंदर। मेरे किसान भाइयों, ये टन के हिसाब से आता है, ये देख लीजिए आप। अब इसका रॉक फास्फेट का आप ये देखोगे, गीली रॉक फास्फेट कैसी होती है, एक बार आप इसको दिखाना दोनों हाथों से, बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है, ये देख लीजिए आप कैसी होती है, को शानदार होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म है ये देख लीजिए, बिल्कुल ये है रॉक फास्फेट। गीली होने के बाद में ये ऐसी होती है।
तो इसी रॉक फॉस्फेट को क्या होता है कि खेतों के अंदर फेंका जाता है या वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर भी मिलाया जाता है। इस रॉक फॉस्फेट को गोबर की खाद में मिलाया जाता है। रॉक फॉस्फेट को वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर भी लोग मिलाते हैं रॉक फॉस्फेट को, या डायरेक्टली खेतों के अंदर भी फेंका जाता है रॉक फॉस्फेट को। और ये पहाड़ ये है, पहाड़ों के बीच के अंदर जैसे ये देख रहे हो आप पहाड़ों के बीच के अंदर लहर ऐसी परत है। अब परतों के बीच में से ये रॉक फॉस्फेट निकलता है मेरे किसान भाइयों। और भी दिखा देता हूँ, अगर किसी भी किसान भाई को अगर रॉक फॉस्फेट की जरूरत है तो आराम से डिस्क्रिप्शन के अंदर या स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, आप आराम से ले सकते हो। आगे और दिखाता हूँ रॉक फॉस्फेट का दृश्य। जैसा कि मेरे किसान भाइयों देख रहे हो आप, रॉक फॉस्फेट को ऐसे निकालते हैं। ये देख लीजिए, जो पहाड़ के ऊपर जो शिला रहती है, बहुत बड़े बड़ी विशाल काय शिला रहती है, चट्टानें रहती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है। उन चट्टानों के ऊपर ये देखो ये मिट्टी जमी रहती है, ये रॉक फॉस्फेट है। और दूसरी बात, इसके नीचे जो चट्टानें हैं, पत्थर है, उनको भी पीसा जाता है। मोटी मोटी चट्टानों को मशीनों के माध्यम से पीसा जाता है। और जो बिल्डिंग में काम आने वाले पत्थर हैं तो वो अलग उनकी छटाई हो जाती है। ये देख लीजिए, और इस तरह से ये रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। ये मैं मौके पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद है जहर मुक्त खेती भारत अभियान, और इसी अभियान को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों। ये रॉक फॉस्फेट अगर आप खेतों में डालोगे तो हकीकत बात है आपकी फसलें सोना उगलेगी। भैया मैं रुकना, अब इसी रॉक फॉस्फेट को देखेंगे तो ये थोड़ा, ये देख लीजिए लाल, बिल्कुल लाल कलर का जैसे आएगी ये देख लीजिए आप। तो ये रॉक फॉस्फेट इस तरह से ही निकाला जाता है। और रॉक फॉस्फेट की जो माइंस है ये इस तरह की माइंस रहती है। ये देख लीजिए आप, ये बड़ी बड़ी विशाल का मतलब शिला रहती है, चट्टानें रहती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है रॉक फॉस्फेट की। उन रॉक फॉस्फेट की उन भारी चट्टानों के बीच में से जो मिट्टी निकलती है, छोटे मोटे कंकर पत्थर निकलते हैं, वो होते हैं रॉक फॉस्फेट। हाँ, ये कई पत्थर ऐसे भी होते हैं बड़े बड़े विशालकाय, तो उनको मशीनों में तोड़ा जाता है, मशीनों से पिसाई होती है, फिर आपके पास आता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है। और भी इस रॉक फॉस्फेट का आपके पास में वीडियो और भी बनाऊंगा, और भी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। किसी भी किसान भाई को रॉक फॉस्फेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या स्क्रीन पे ऊपर मेरे नंबर है मेरे किसान भाइयों, आप मंगा सकते हो। जितना ज़्यादा क्वांटिटी मंगाओगे उतनी सस्ती मिलेगी रॉक फॉस्फेट, क्योंकि ये माइनिंग के अंदर डायरेक्ट टक लगता है पूरा, और उसके लिए माल तैयार करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। जैसा कि मेरे किसान भाइयों आप इस चट्टान के अंदर देख रहे हो, ये परत बाई परत बनी हुई है, और इसके अंदर एक परत बनी हुई है पीले पत्थर की। ये देख लीजिए, और इस पीले पत्थर की है, ये शायद ये पीली मिट्टी है, और इसकी परत देख लीजिए आप, पत्थरों के बीच के अंदर है। ये बहुत ही गजब का इसके अंदर खाद है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही तगड़े, इसमें कैल्शियम की मात्रा और सल्फर की मात्रा और भी कई प्रकार के, मतलब आप यकीन नहीं करोगे इतने पोषक तत्व मौजूद है इसके अंदर। मतलब रॉक फॉस्फेट जो लेने वाले आदमी होते हैं ना, वो इस तरह की रॉक फॉस्फेट के लिए तरसते हैं, परंतु क्या होता है कि इसको जब नीचे गिराते हैं ना तो ये सब मिक्स हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। जैसा कि ये देख लीजिए आप, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखोगे आप तो इस तरह की ये पीली मिट्टी है। ये देख लीजिए आप, रॉक फॉस्फेट पत्थर का ये है, बिल्कुल पीली मिट्टी जैसे देख रहे हो, रॉक फॉस्फेट है ना। और ये इधर हो रहा, आप देखोगे रेड है, ये रेड है। अब जब दोनों मिक्स हो जाते हैं ना तो ये बहुत ही शानदार सुपर पावर रॉक फॉस्फेट बनता है। ये मेरे किसान भाइयों, ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। अगर जिस माइंस के अंदर अगर ये पीली मिट्टी मिल जाए, मतलब पीली रॉक फॉस्फेट, अगर वो रेड रॉक फॉस्फेट में मिल जाती है ना, तब ये मान के चलो वो एक नंबर की रॉक फॉस्फेट है। इसकी पहचान है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।